और बाप का दर्द, औलाद का दर्द एक जैसा ही होता, अलग नहीं होता। औलाद को दर्द सबको एक जैसा ही होता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है। अगर किसी की उंगली कटती है तो हिंदू को ज्यादा दर्द, मुस्लिम को कम दर्द, ऐसा तो नहीं होता ना। दर्द सबको बराबर होता है। तो यहाँ औलाद और बाप का हिसाब है, औलाद और बाप का रिश्ता हम देखते हुए इस पे आवाज उठा रहे। तो ये बच्चों को हमारी सरकार को दे देना चाहिए, और हम भी आवाज उठा उठा के थक गए हैं। तो ये गलत काम, गलत सिस्टम को मत चलाओ, ये पूरी दुनिया यही कहती है, और हमारा कानून भी यही कहता है कि बच्चों को गुलाम हैदर को सौंप देना चाहिए। सीमा हैदर का सिरे से अधिकार खत्म होता है बच्चों का, क्योंकि सीमा हैदर ने इलीगल काम किया है, पर पुरुष का हाथ पकड़ा है। ठीक है, तो पर पुरुष का हाथ पकड़ने पे ये महिला कैरेक्टर लेस है। ये महिला किसी भी तरह से बच्चों का अधिकार पाने से वो बिल्कुल मुक्त होती है। अब बच्चों का अधिकार कोई भी कानून इसको बच्चों का अधिकार नहीं दे सकता। तो हमारी सरकार से बार बार हम तो यही कहेंगे, औलाद के, एक बाप के दर्द को समझो और बच्चे उनको लौटाओ। जो कोई देश ऐसा काम नहीं कर रहा है, किसी देश में ऐसा नहीं लिखा है कि एक अपराधी महिला 4 बच्चों को लेके आती है और वो और बेकसूर एक मेहनती ईमानदार सच्चे बाप से उन बच्चों को, आज 2 साल हो गए हैं बाप को गिड़गिड़ाते, उन बच्चों से जुदा किया गया है। एक बार भी ना तो उस बच्चों से उस फादर की बात कराई गई है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? विश्व में ऐसा न्याय कहाँ हो रहा है? तो क्यों अन्याय कर रहे हो किसी के साथ भी? किसी के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? ऐसे इंडिया भाई लिख रहे हैं, भारत का कानून देख के इंडिया का कानून देख लगता है कि बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। भगोड़ी के बच्चों का तो बिल्कुल ही नहीं है, और वो भगोड़ी खुद भी नहीं चाहती। मिची वो तो 420 महिला है, वो तो हजार अपराधी होता है ना। अपराधी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए झूठ बोलता है, दिखावा करता है, नाटक करता है, गिड़गिड़ाता है, हर वो काम करेगा जैसे उसको प्रोटोकॉल मिलेगा, दया मिलेगी, हर वो काम करता है, हर वो इंप्रेशन देता है जैसे कि उसको प्रोटोकॉल मिलेगा। तो वही खेल सीमा हैदर खेल रही है। वही बार बार नाम, तुझे कौन कहता तू बार बार भारत का नाम ले? सोचो जरा, कौन कहता तुझे? तेरे सिर पे इतनी बोझ क्यों पड़ रखी है? हम भारत के निवासी, हम तो भारत का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हमें भारत के निवासी, तो हमें डर काहेगा? तुझे डर है ना? चोर की डर है ना? तो कह तो रही हूँ, हम तो देखो, हम तो जब कोई बात आती है या किसी को बताना होता तभी कहते हैं भारत के निवासी है, क्योंकि हम भारत के निवासी, हमें डर नहीं है। तो चोरी से यहाँ जमना चाह रही है बार बार अपनी मर्जी से ही। भारत का बच्चा भारत का, मेरे भारत, तेरा भारत कहाँ से? तेरा भारत किधर से? भारत उसका होता है जो यहाँ का नागरिक है। ये चोरी से मान न मान, मैं तेरा मेहमान है, बेशरम, थोड़ी शर्म कर ले। और वो लोगों को भी बोलूंगी जिसने यहाँ रखी हुई है, जो इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे वो पुलिस विभाग है, 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या का विश्वास तोड़ रहे हो। सीमा हैदर पे लगाम ना कस के, सीमा हैदर को सजा ना दे के, सीमा हैदर को कानूनी दायरे में ना रख के, सीमा हैदर पे कानूनी प्रक्रिया ना अपना के, आप लोग 1 अरब 50 करोड़ लोगों का कानून से विश्वास खत्म कर रहे हो, और बेखौफ और भी लोगों को बेखौफ कर रहे हो, और भी भारतीयों को या पाकिस्तानी को, कोई पाकिस्तान से इधर आएगा, कोई इधर से उधर जाएगा। तो इससे आप अपराध को पनाह दे रहे हैं, आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए तो देखो, बाहर फॉरेन कंट्री में भी इंसान है, इंडिया में भी इंसान है। क्यों बाहर जैसा सिस्टम नहीं बन पाता यहाँ पे? इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हमारा भारत देश का कानून लचीला कानून है। हमारे यहाँ पे रूल रेगुलेशन सख्त नहीं है। अगर रूल रेगुलेशन सख्त होते तो आज ये तमाशा हमको देखने का मौका नहीं मिलता, और ये तमाशबीन जो हम ना बन पाते। और इतना हम बोल रहे हैं, उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? और हमें इतनी बोलने की जरूरत ना होती, हमारा कानून सख्त होता तो हमें आज इतना बोलने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल, अजमत भाई बोल रहे हैं, इतनी जांच तो कसाक की भी नहीं हुई जितनी भगोड़ी की हो रही है। कहीं जांच नहीं हो रही है, जांच कहीं नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं चल रही है अजमत भाई इसकी। ये सब एक फेक है, दिखावा है। सुनो, जांच नहीं हो रही है, नाच हो रहा है सुबह शाम, नाच और डांस हो रहा है दीदी ना। जांच नहीं हो रही है, नाच हो रहा है, और देखा जा रहा है उसका डांस और नाच सब देखा जा रहा है। जांच नहीं हो रही, नाच हो रहा है, और अपने देश का नाश हो रहा है। हाँ, अपने देश का नाश हो रहा है, ये बात सच है दीदी। जांच किस चीज की जांच हो रही है?
इसमें जांच के लिए रह क्या गए, जांच कर रहे हैं जो जांच के लिए कुछ और लाए मैं ये इसमें? बताऊं, मैं भी दावे के साथ बोल रही हूँ, ये एक दो गाड़ियां ऐसे कर रखी है परफेक्ट, ये कहीं को भी। अब तो बबीता रानी भी फोर व्हीलर में घूमती है और ऐसे ऐसे रील बनाती है, एक साइड पल्लू को करेगी और एक साइड पेट और अपना चेस्ट दिखाते हुए। इतनी निर्लज औरतें हैं, अरे इतनी दीदी मैं बेहया क्या बोलती औरतें हैं, थी, सीमा इतनी बगोड़ ने गिरी इतनी हुई तरक्की नहीं औरतें हैं। करी जितना अरे सुनो बबीता ना, रानी ने। ये औरतें, मुझे तो ऐसा लगता है ना तो इनके आदमी ठलवे होंगे, ये औरतें अपने जैसे बोलेंगे कि जिस्म दिखा के खाना खाने वाली हैं। मुझे तो ये लगता है इनकी हरकतों को देख के। ठीक है, अच्छा दीदी आप देखो ना, जब से बबीता रानी का घर बन गया अच्छा सा स्मार्ट सा, अब सारी तुम औरतें बोलो। रघुपुरा की औरतें निकल निकल के आ गई, अब हम भी ऐसे घर बनाएंगे, सीमा के साथ क्यों? लगेंगे। एपी सिंह भारत में, इतने बड़े भारत में मनमानी कर रहा है, इतने बड़े अपराध में इतनी बड़ी 5-5 लोगों का सवाल है, एपी सिंह अपनी मनमानी कर रहा है। क्यों? बिल्कुल कर रहा एपी है। सिंह सरकार से बड़ा है क्या? एपी सिंह कानून से बड़ा है क्या? क्यों नहीं एपी सिंह को जो है कटघरे के अंदर डाला जाता है? क्यों नहीं एपी सिंह पे तुम कैसे इस अपराधी महिला को बचा रहे हो कहने वाला कोई एपी सिंह से ऊपर पैदा नहीं हुआ क्या? सब एपी सिंह के नीचे है क्या? ये सब एपी सिंह की सारी सब चीज की बागडोर क्या एपी सिंह के हाथ में दे रखी है? इतने बड़े इलीगल काम में एपी सिंह एक महिला को बचाने का काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं विभागीय लोग जो हैं? पूरे देश की सही गलत, इलीगल किसको रखना है, किसको बचाना है, इतने बड़े देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी क्या सही गलत की बागडोर एपी सिंह के हाथ में दे रखी है। ये मामला सेंट्रल का है। ठीक है, बिल्कुल। अब मेरे को तो लगता है दीदी रघुपुरा के सारी औरतें बाहर निकले आएंगी और अपना अपना घर बनाने में लग गई है। मंजू दीदी का फिर नेटवर्क का इशू हो गया है, मंजू दीदी का नेटवर्क का इशू। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मेरी बेटी ने मेरी मेहंदी लगाई है, देखो मेरी बेटी मेरी मेहंदी लगा रही है, कितनी अच्छी लगाई है। बहुत सुंदर लगाई है। एमजी पहले वकील टोपी सिंह है, सीमा भगोड़ी। हाँ बिल्कुल है बे, बिल्कुल है। सीमा भगोड़ी के साथ पहले तो वो एपी सिंह ही है, बिल्कुल है। महेश्वरी ऐसी और तो बेरा का बिल्कुल कर रखा है, ऐसी औरतों ने नहीं, भगोड़ी ने। और हाँ ये बात सही है, बबीता जैसी औरतों ने बेड़ा कर रखा है देश का। और मुझे लगा था बबीता के घर में तो खाने के लाले पड़े हुए थे। मंजू दीदी बोलेगी मेरे जाते ही फिर बबीता को समेट लेते, क्या करूं? बबीता भी तो कम उछलती नहीं है ना, बराबर का साथ देती है। सिविया सुनीता सुंदर, अच्छा सुंदर है ना, हाँ बिल्कुल। बबीता भी तो हस्बैंड बदलेगी, वो भी भागेगी जल्दी है। बबीता का भागने का नंबर लग रहा है, अपनी 4-3 दोनों बेटियों को लेके भागेगी बबीता। कोई बात नहीं। अरे भाई हम भी तो सीमा भगोड़ी के लिए बोल रहे थे, ये लोग भी तो, कुछ लोग तो भौंकेंगे ना आके। फोटो तो माता की लगा रखी है, वैसे गंदी बातें करते, गंदे ही लोग है, क्या करे, ये माता को भी कुछ नहीं समझते ना। मेहंदी सुंदर, हाँ मेहंदी सुंदर है ना, अच्छी लगाई है ना, मेरी बेटी लगा रही है, मेरी सुंदर है, हाँ बिल्कुल। और हम लोग तो देखो, हम लोग तो कोई जरूरी नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अपने बच्चों को लायक बनाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। भगोड़ी क्या कर रही है अपने बच्चों के साथ? अपना बच्चा मानती, अपना खून मानती, अपना जिगर मानती तो बच्चों को पढ़ाती। और पहली बात तो अपने दूसरे देश में जाने के बारे में सोच डरती कि मैं अपने बच्चों को दूसरे देश में लेके जा रही हूँ, मैं कल को मेरे बच्चों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। पर भगोड़ी ने ऐसा नहीं सोचा, उसने अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा मैं जाऊंगी, मैं मुजरा करूंगी, मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, मैं भारत जाऊंगी। वो ये सोची भारत में मेरे को हीरोइन बनाया जाएगा। तू कुछ बनी ना बनी, कोठे वाली बन गई और बच्चों की जिंदगी तूने खराब कर दी। अलीम भाई, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में कानून नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा कानून है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा कानून है। हाँ दीदी, सीमा हैदर केस में पता लगा कि हमारे भारत के लोग, कुछ लोग नीच भी हैं और कमीने भी हैं, कमीने भी हैं ना। उनके सामने आ गई ना दीदी। अरे एक वो कट्टर सनातनी खुद को लिखता है, वो इतना नीच है, इतना कमीना है। कल वो श्रावणी के लाइव में जा रखा है और मेरा नाम लिख के पता नहीं क्या क्या बोलने में लगा, वहां पे जो है मेरा नाम लिख के बोलने दो। ये कुछ वो कमीने हैं, सुनो, ये वो कमीने लोग हैं जो रोज इनके लुगाइयां इनके सर पे जूते मार के बोलते चल बे चल कमा के ला साले ठलवे। हाँ।
इनकी इनकी लुगाइयां तो इनके साथ नहीं रहती, ये तो खुद ही ऐसे घूमते रहते, उधर मुंह मारा, उधर मुंह मारा, वही तो उधर मैं मुंह कह रही मारा। हूँ। इनकी 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 कमीनों की करतूतों से पता लगता है ये साले ये खुद एक अच्छे बाप नहीं होंगे साले, ना ये खुद अच्छे ये पति होंगे। लप्पू का घर कोठा है, एपी सिंह कोठे का रखवाला है। ओहो कैसे हो रहा है दलाल, ये? दलाल है। दीदी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज तो आ रही, लप्पू मेरी का, दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ये बात सही है। सीमा का घर तो और बबीता का घर तो बिल्कुल कोठा है, पहले नहीं था पर अब बन गया है।